नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखा जाए वो चर्चा हमारी चल रही है। उसी श्रृंखला में आज अध्याय 23 राशियों का विस्तृत स्वरूप और उसमें राशि हमारी रहेगी। हम पिछले अध्याय में वृश्चिक राशि के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम जो चर्चा करेंगे 9 नंबर की राशि है। इसको 9 नंबर ही दिया गया है। ये धनु राशि है। आकाश मंडल में इसकी आकृति के बारे में यदि हम बात करें, चर्चा करें, तो ऋषि पाराशर ने इसको 2 भागों में बांटा है। जो आगे का हिस्सा है वो मनुष्य के हाथ में धनुष बाण लिए हुए प्रतीत होता है और उसमें से बाद का जो हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा है उसका, वो घोड़े के समान दिखाई देता है। इस प्रकार की आकृति आकाशमंडल में दिखाई देती है तारों के समूहों के द्वारा, तो इसका नाम धनु रखा गया। अब धनुष हाथ में है तो अपने लक्ष्य के लिए बांध करके चलना, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, किसी चीज़ को अपने मन में लेकर के उसको पूरा करना, वो इसकी प्रकृति रहती है, इसका स्वभाव है। मनुष्य के शरीर पर कालपुरुष की बात होती है और असर ऋषि ने कालपुरुष की बात करी है कि उस काल पर उसके शरीर पर इस राशि का जो प्रभाव रहता है वो जंघाओं पर रहता है। तो मानव जीवन पर भी हम इन्हीं चीज़ों को तो लगाते हैं, समझते हैं। तो मनुष्य के शरीर पर इसका जो प्रभाव रहता है वो दोनों जांघों पर रहता है। जब भी इस राशि में कोई विकृति होगी, कोई बुरा प्रभाव आएगा, तो हम कह पाएंगे कि आपके शरीर पर चोट लग सकती है और कोई रोग हो सकता है। इन्हीं के माध्यम से हम जब चिकित्सा ज्योतिष पढ़ेंगे तब बताएंगे। दोनों जांघों पर इसका अधिकार है। स्वामी इसका गुरु है। धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु माना गया है, गुरु की संज्ञा दी है। अब गुरु को आप समझते हैं, गुरु परोपकारी होता है, ज्ञानी होता है, दूसरों को मार्गदर्शन करने वाला होता है, धर्म नीति पर चलने वाला होता है, धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाला होता है। बहुत सारी बातें हम गुरु के माध्यम से इस राशि के जातकों के बारे में बता सकते हैं। अग्नि तत्व की राशि है तो इस आदमी का, इस जातक का, इस व्यक्ति का कैसा स्वभाव रहेगा? क्रोधी स्वभाव रहेगा। पित्त विकार होगा उसके शरीर में। अग्नि तत्व होने के साथ क्रोधित रहने वाले हो। ये पूर्व दिशा की स्वामी है। इससे हम कहाँ का विचार करते हैं? पूर्व दिशा का विचार करते हैं। यदि हम वास्तुशास्त्र में भी आगे चलेंगे, पहले हम ज्योतिष को पूरा करें, बीच में फिर हम वास्तुशास्त्र को भी ले लेंगे। उसके बारे में बताएंगे कि हम ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों, ज्योतिष के माध्यम से हम वास्तु को कैसे करें। अलग से करना भी बताएंगे वास्तु, लेकिन हम ज्योतिष की ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए तो हम ज्योतिष की और वास्तु की भी चर्चा करेंगे। पूर्व दिशा की स्वामी है, वहाँ किसी प्रकार का बुरा प्रभाव आ रहा होगा तो हम ये कहेंगे जिस ग्रह का आएगा प्रभाव तो हम बता पाएंगे इस कुंडली के माध्यम से विश्लेषण जब करेंगे, बताएंगे आपको कि वहाँ आपकी टॉयलेट है, वहाँ आपका कबाड़ घर बना हुआ है, स्टोर बना रखा है आपने, कुछ ऐसी
एलिमेंट रख रखे हैं, उसी के माध्यम से आ जाएगा। हम बता पाएंगे उन ग्रहों के माध्यम से कि वहाँ क्या चीज़ है, आप बता देंगे इसके माध्यम से आसानी से। जातक कौन सी दिशा में काम करे, व्यापार करे, नौकरी करे, वो सब चीज़ें हम इसी के दिशा के आधार पर बता पाएंगे। क्षत्रिय वर्ण की राशि है और उस हिम्मत, ताकत, दूसरों की रक्षा करना, अल्प संतति वाली राशि है। जब हम संतान पढ़ाएंगे, संतान के बारे में बताएंगे, तो जब ये राशि आ जाती है वो संतान भाव में, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके ज़्यादा संतान नहीं होंगे, अल्प संतान होंगे। कितनी होंगी ये आगे चर्चा रहेगी, बता पाएंगे, आसानी से बता पाएंगे और आप समझ पाएंगे, सीखेंगे आप। पुरुष लिंग की राशि है, पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़ें। पुरुष के समान और उस कैसा स्वभाव होगा उसका? क्रूर स्वभाव। क्रूर का अर्थ ये होता है क्रोधी स्वभाव, मतलब उसकी बातों से ये महसूस करेगा दूसरा व्यक्ति कि यार जब ये बोलता है तो गुस्से में ही बोलता है, जबकि उसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। धर्म नीति पे चलने वाला है, ज्ञानी है, दूसरों को रास्ता बताने वाला है, प्रकांड पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन स्वभाव कैसा है उसका? स्वभाव उसका क्रोधी है। रात्रिबली राशि कही गई है और असर जी ने इसको रात्रिबली माना है। सतोगुण, जितने भी अच्छाई वाले गुण हैं व्यक्ति के अंदर वो इसमें मिलते हैं। न्याय प्रिय होता है, पढ़ने लिखने वाला होता है, ज्ञानी ध्यानी होता है, धर्म कर्म पर चलने वाला होता है, दूसरों को रास्ता, अच्छी रास्ता दिखाने वाला होता है, प्रकाश की तरफ ले जाने वाला होता है, दूसरों को ज्ञान बांटने वाला होता है। ये द्वि स्वभाव राशि होती है। द्वि स्वभाव, दो मन वाली। दिनचर्या में इनके में परिवर्तन होता रहता है, कार्यशैली में इनके में परिवर्तन होता रहता है, एक काम को टिक के नहीं करते, दो दो तीन तीन काम करने वाली राशि है। इसका जो निवास स्थान है वो अधिकारी लोगों के पास होता है। जहाँ अधिकारी लोग रहते हैं ऐसी जगह पर इसका निवास होता है, अर्थात ये भी अधिकारी बन जाती है। अधिकारी नहीं बन पाती तो उस मंडल में काम करने वाले जातक होते हैं। तो अधिकारी कैसे होते हैं? दूसरों पर शासन करने वाले, दूसरों को का अच्छा करने वाले, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाले, वो इनकी प्रवृत्ति होती है। हमने बताया कि दो भागों में बांटी गई है ये राशि। आगे का भाग मनुष्य का होता है, मनुष्य साइन होता है उसमें, तो द्विपद वाली राशि हो गई। बाद का घोड़े का हिस्सा होता है तो वो चतुष्पद में आएगी। तो हम डिग्री वाइज वगैरह आगे जब बताएंगे, इनके बारे में चर्चा होगी तो हम आसानी से बता पाएंगे और समझ पाएंगे, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं। ऋषि पारशर ने उस समय ज्योतिष को, ये वेदों के अंग चल रहे हैं, उसमें से ऋषि पारशर ने जो सरल विधि हम लोगों को दी है, जो एक जिसके पास बुद्धि ज्ञान विवेक है वो आदमी आराम से इसको समझ सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। ये हर क्षेत्र में काम आने वाली चीज़ है। ये ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है, ये हर क्षेत्र में काम आता है, लेकिन बशर्ते इसको समझने वाले होने चाहिए और जो इसे समझा रहे हैं उनके पास भी
अपना ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अच्छा मार्गदर्शन कर सकें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे पे आता है मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। तो चतुष्पद पीछे का जो हिस्सा चतुष्पद में आया, पित्त विकार हो गया इसका। इसका रंग कैसा होता है? गौर वर्ण होता है। आँखें चमकीली होती हैं, माथा चौड़ा होता है, जांघें इसकी मजबूत होती हैं, शरीर पुष्ट मजबूत होता है, और ये पृष्ठोदय राशि में गिनती होती है इसकी। पृष्ठोदय राशि काम तो हो सकता है लेकिन देरी से होगा भी और नहीं भी होगा। यहाँ असमंजस बना रहता है इसमें। तो यहाँ यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो काम तो हो जाएगा, आप केस जीत जाएंगे, आपकी चोरी गई हुई वस्तुएं मिल जाएगी, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा। अब समय कितना लगेगा? जब हम प्रश्न शास्त्र में चलेंगे तो ग्रहों के माध्यम से, डिग्रियों के माध्यम से और उन भावों के माध्यम से आप लोगों को हम बता पाएंगे और आप समझ पाएंगे आसानी से। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ चर्चा आपको लाभप्रद रही होगी। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। कमेंट बॉक्स में यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो अवश्य लिखिए, हम आपके उत्तर का जवाब, आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।